Hello students, welcome to Theta Academy. I hope you all are well and happy. So कल प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 7.4 का क्वेश्चन 1 डील कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और कितने क्वेश्चन हैं इसमें 9 देखते हैं। आज अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 8 आपके सिलेबस से हट चुका है, तो चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा का पहला पार्ट है 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 12:1 और सेकंड पार्ट है 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 11:1। तो देखिए दोनों साइड एक ही है, तो लास्ट में हमारा थोड़ा चेंज होगा बस, फिर मैं दोनों को एक साथ ही बता दूंगा। तो 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 12:1। तो देखिए NCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n क्या है हमारे पास 2 है, तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला निकाल दिया। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो रेशियो है तो इसको अगर हमने इंटू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए एक स्टेप ऐसे बता देता हूँ। अपॉन में क्या है हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो NC3 है तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या है 12/1। तो जब इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। तो अपोजिट में मीन्स हमारा जाएगा क्या वहाँ, इसके बाद आएगा हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1 हमारे पास आ गया। चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया। इसके बाद क्या होगा, देखिए आप याले ये 2n का होल फैक्टोरियल है, याले n फैक्टोरियल से याले n फैक्टोरियल आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2n का होल फैक्टोरियल है। 2n का होल फैक्टोरियल मीन्स आप n की कोई भी वैल्यू रखिए। मान लीजिए आपके पास n इक्वल टू क्या है 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी, तो जो इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी बताइए, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। तो देखिए 4 फैक्टोरियल है और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका 2n फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा। 2n का होल फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल नहीं होगा। बट ये देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू वही आ जाएगी और नीचे 3 फैक्टोरियल और ऊपर 3 फैक्टोरियल क्या है, सेम है। तो आप समझ गए। तो 2n फैक्टोरियल 2n का होल फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब हम अपना कट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही n माइनस 3 फैक्टोरियल तो उसको n फैक्टोरियल से चेंज मतलब कट नहीं कर सकते हैं, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा यहाँ पे अपॉन क्या है, अपॉन है 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब क्या करेंगे, तो देखिए n फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, आपका क्या होता है, डिक्रीमेंट करते हैं। मीन डिक्रीमेंट करते हैं मीन्स 5 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखते हैं। मीन्स हम अपनी जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, 1 तक डिक्रीज करते हैं, 1 तक डिक्रीज करते हैं। तो बताइए 2n फैक्टोरियल है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो हम 2n को 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ला सकते हैं या 2n माइनस 3 को 2n फैक्टोरियल ले जा सकते हैं। तो आप कहेंगे 2n को 2n माइनस 3 तक ला सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 5 फैक्टोरियल तो हम 5 4 3 2 1 करते हैं, मीन्स 5 करते हैं, फिर 5 माइनस 1 करते हैं, फिर 5 माइनस 2 करते हैं, ऐसे ही हम 5 माइनस 5 तक चलते हैं। तो हम 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 तक ला सकते हैं, ना कि 2n माइनस 3 को 2n तक। और n माइनस 3 और n फैक्टोरियल में से हम n फैक्टोरियल को n माइनस 3 तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो हम किसको चेंज करेंगे, हम 2n को चेंज करेंगे 2n माइनस 3 तक। तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 लिखते हैं, वैसे 2n फैक्टोरियल को 2n लिखेंगे, 2n माइनस 1 लिखेंगे, 2n माइनस 2 लिखेंगे और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। चलिए ये तो हो गया। और n माइनस 3 को ऐसे रखेंगे क्योंकि n माइनस 3 को हम n तक नहीं ला सकते, बट n को हम n माइनस 3 तक ले जा सकते हैं। ये आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। तो देखिए अब क्या क्या चेंज हो रहा है, अब क्या क्या कटेगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ये देखिए एक n यहाँ है, एक n है, ये भी कैंसिल। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। तो देखिए 2 यहाँ पे बचा हमारे पास, ये बचा 2, ये 2n माइनस 1। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं,
और ये n-1 आ जाएगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे को n-1 नीचे दिख गया था, n-1 नीचे दिख गया था तो हम n-1 भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तब मैंने यहाँ से 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखिए ये क्या आ गया, n-1 से n-1 कैंसिल। ओके चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2n-1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रहेगा, और ये 12n-2 आ गया हमारे पास। यहाँ से अब n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आ जाएगा 4 2 8n - 4 इक्वल टू 12n माइनस का 24। तो 8n - 12n कितना आ जाएगा, माइनस का 4n इक्वल टू आ जाएगा -24 + 4, तो ये आ जाएगा -n इक्वल टू -4n इक्वल टू -20। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपको समझ आया, n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही आपका सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें उसमें सिर्फ एक चेंज है, जो हमारा 12/1 था वो क्या है, 11/1। तो आप ये कर लीजिएगा खुद ही। यहाँ पे सिर्फ ये पूरा ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमारा वाली साइड जो LHS था वो तो सेम ही था। यहाँ तक पूरा क्या रहेगा, ये जो पार्ट है यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर 12 की जगह पे क्या लिख देंगे आप, 11 लिख देंगे, और इतना ही अंतर रहेगा इसमें। तो चलिए आप ये कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो हम एक सर्कल पहले हम बना लेते हैं। तो कॉर्ड्स क्या होती है पहले आपको बताना चाहिए। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मीन्स आपके अगर कोई सर्कल है और उसके सर्कमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट है, उसको जो ज्वाइन कर दी है लाइन, उसे क्या हम कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। समझ गए आप। जैसे ए बी क्या है, कॉर्ड है। जैसे आप कहते हैं CD मीन्स सर्कमफेरेंस में अगर कोई 2 पॉइंट हैं, उनको जो ज्वाइन करेगी वाली लाइन क्या हो जाती है, कॉर्ड हो जाती है। और आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है क्या, डायमीटर, जो कहाँ से जाती है, हमारी सेंटर से गुजरती है। तो आप समझ गए। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है हमारी जो सर्कल है उस पर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनको जो लाइन सेगमेंट हमारा ज्वाइन करता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ये कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में क्यों आया और क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी तो हम देख रहे हैं कि 7.4 में है, तो हम कॉम्बिनेशन से करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाले में तो जाहिर सी बात है, कॉम्बिनेशन वाले क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से लगेगा। मींस NCR वाला आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। बट क्वेश्चन पेपर में तो क्या होता है, सब मिक्स रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे NPR लगाना है और कहाँ पे NCR लगाना है। समझ रहे हैं आप। तो कहाँ पे हमें NPR लगाना है, कहाँ पे NCR लगाना है, वो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से और क्वेश्चन का पैटर्न देख के पता चलेगा। तो देखिए कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है हमारी, ये मैंने कहा अभी कॉर्ड ही है। तो कब NCR और NPR का एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था कि जब जो परम्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। बट अगर हम देखें कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर। तो आप देखिए अगर कॉर्ड हम देखें, मान लीजिए आपके पास AB कॉर्ड है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि AB और BA ये दोनों कॉर्ड एक ही मानी जाएगी या अलग अलग कॉर्ड मानी जाएगी। तो आप कहेंगे AB और BA दोनों एक ही कॉर्ड मानी जाएगी। मीन्स ऑर्डर यहाँ पर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ऑर्डर मैटर, क्योंकि AB और BA क्या है, हमारे एक ही कॉर्ड के रूप में हम इनको क्या कर रहे हैं, अपना कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑर्डर डजंट मैटर है। ऑर्डर डजंट मैटर क्यों, क्योंकि AB और BA जो हमारी कॉर्ड है उसको हम एक ही कॉर्ड क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ AB कॉर्ड तो आप कहेंगे BA कॉर्ड, वो दोनों एक ही कॉर्ड कंसीडर होंगी। मीन्स आपको ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करना है, चाहे AB कहें या BA कहें, एक ही बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मीन्स NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और N और R पहचानना तो काफ़ी आसान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। N और R कैसे पहचानेंगे, N आपके पास क्या होते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉर्ड मीन्स आपके कितने, जो हमारे कॉर्ड क्या होती है, 2 पॉइंट्स मिलके होती है, मीन्स A और B। तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं,
21 पॉइंट्स है, मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और r क्या हो जाएगा बताइए, r हो जाएगा हमें 21 पॉइंट में से 2 एक टाइम पे लेने हैं, ठीक है, 2 एक टाइम पे लेने हैं, मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको 21CR, 21CR मीन्स आपको क्या हो जाएगा, इससे हमारा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो NCR का फॉर्मूला लगाएंगे तो 21 फैक्टोरियल 21CR। तो हमने R का फॉर्मूला क्यों लगाया आपको पता चल गया कि हमने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा कि इसमें क्या ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर रहा है, चाहे AB कॉर्ड करें चाहे BA कॉर्ड करें वो एक ही कंसिडर की जाएगी। तो 21C2 निकलेंगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 19 फैक्टोरियल 19। तो क्या आ जाएगा 21 और ये भी 2 से 10 टाइम कट जाएगा तो आ जाएगा 210 मीन्स 21 पॉइंट से आप 210 क्या कर सकते हैं कॉर्ड अपनी ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। जब भी हमारा सिलेक्टेड आ जाएगा तो हमें क्या करने का था, मैंने कॉम्बिनेशन लगाना है। और कैसे कॉम्बिनेशन लगाना है, जैसे मैंने एग्जांपल ही आपको कॉम्बिनेशन का क्या टीम करके दिया था, जैसे हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी एक टीम में लिया, और आप कह रहे हो मैंने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा लिया, तो ये टीमें एक ही कंसिडर की जाएंगी क्योंकि इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाएगा। चाहे आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी कहें या महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या विराट कोहली कहें, आपकी एक ही बात है और वो एक ही टीम है। यानी कि आप अलग अलग टीम बना के उनको आपस में उनका मैच कराना चाहें क्योंकि वो तीन एक ही इंसान है, चाहे आप उनका ऑर्डर आगे पीछे कर दें बट वो एक ही टीम कंसिडर की जाएगी। तो ये वाला एग्जांपल वही है, ये वाला क्वेश्चन वही जो मैंने आपको एग्जांपल की तरफ समझाया था। और जब भी सिलेक्टेड आ रहे हो आपको देखना ही नहीं कुछ भी, और आपको क्या कर देना है सीधे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देना है। बट आपको पता होगा कि क्यों करना है, तो आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई भी आशंका नहीं है। तो देखते हैं 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5 बॉयज हैं आपके पास, मतलब n इक्वल टू 5 हो गया। और मैंने कहा था काय का फॉर्मूला लगाएंगे, C मतलब कॉम्बिनेशन लगाएंगे क्योंकि सिलेक्शन है, तो 5C3 क्योंकि 5 में से आपको क्या करना है 3 सेलेक्ट करना है। 5 आपके पास बॉयज हैं और 3 सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 5 आपके पास प्लेयर है इंडियन टीम में, आपको 3 सेलेक्ट करना है, तो 5C3। और जब भी एंड लिखा होता है तो हमारे पास इंटू आता है, और लिखा होता है तो प्लस आता है। आपके पास और वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 12th में जाके शायद आप पढ़ेंगे या यहाँ भी हो सकते हैं, देखेंगे। तो और में हमेशा क्या करते हैं प्लस करते हैं, और एंड में हमेशा क्या करते हैं इंटू करते हैं जब भी हमें कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं। तो यहाँ पे 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, तो 5C3 हमारे क्या हो गए, ये बॉयज हो गए। और 4 गर्ल्स हैं तो n इक्वल टू 4 है गर्ल्स के लिए, और 3 गर्ल्स चाहिए तो 4C3। तो देखिए इनसे हमारी टीम बन जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। n factorial means 5 NCR means n factorial upon r factorial into n minus r means 5 minus 3 तो 2 factorial into 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial। इसको हमने सॉल्व करना है, 5 into 4 into 3 factorial कर देंगे, और ये 4 को हम 4 into 3 factorial कर देंगे क्योंकि नीचे 2 बार 3 factorial, तो मैंने 3 factorial में चेंज कर लिया। तो देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 इंटू 4 मीन्स 40 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का आंसर क्या आ गया 40। मीन्स आप 40 वेज में इनकी 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करके और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करके आप 40 वेज में उनकी टीम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। जैसे सेलेक्टिंग आ गया आपको दिमाग लगा लेना है कि हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। आपको टोटल 9 बॉल्स क्या करनी सिलेक्ट करनी है, और आपके पास हैं 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो रेड बॉल्स कितनी हैं आपके पास, रेड बॉल्स हैं आपके पास 6। वाइट बॉल्स की बात करें अगर हमारे पास, तो वाइट बॉल्स है हमारे पास 5, और अगर हम ब्लू बॉल्स की बात करें तो ब्लू बॉल्स है हमारे पास 5। ठीक है 6 5 5। और आपको कितनी सिलेक्ट करनी, 9 बॉल्स क्या करनी सिलेक्ट करनी है। और आपके पास ये कंडीशन है कि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मीन्स आपको रेड भी 3 सिलेक्ट करनी है, वाइट भी 3 और ब्लू भी 3। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 3 सिलेक्ट करी, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो आपके पास टोटल क्या आ गई 9 बॉल्स हो गई, और वही हमें क्या करना है 9 बॉल्स से सिलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो रेड बॉल्स आपको 6 में से 3 सेलेक्ट करनी, मीन्स 6 से 3 हो जाएगा, आ जाएगा 6 से आपके पास रेड बॉल्स टोटल हो गई, तो n इक्वल टू 6 हो गया। बट आपको रेड बॉल सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है, तो 6 से 3। वाइट बॉल्स की बात करें तो 5 से 3, और ब्लू बॉल्स की बात करें तो 5 से 3।
ओके। और हमने अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, जो हमारी 9 सिलेक्टेड बॉल्स होंगी जिसमें से 3 रेड बॉल, 3 वाइट बॉल और 3 ब्लू बॉल्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ वेज में हम 3 रेड बॉल, 3 वाइट बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स सेलेक्ट करके हमने टोटल 9 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करना है अब तो आसानी से। तो देखिए 63 मीन्स 6 फैक्टोरियल और इंटू क्यों है, क्योंकि एंड लिखा हुआ है। देखिए नंबर ऑफ वेज 9 बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल 5 बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक इन सबको सॉल्व कर देते हैं ताकि सारे हमारे 3 फैक्टोरियल वहाँ से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके। और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम ओपन कर देते हैं 3 इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल हमारे पास ये 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल, ये वाले 3 से ये वाला 3 फैक्टोरियल, ये वाला 3 से ये वाला 3। देखिए 2 2 जा 4 से ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 5 5 125 ये आ गया, 4 दुनिया 16 ये आ गया। बस इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसको हमें सॉल्व कर देना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देना आप लोग। चलिए मैं कर देता हूँ 16 16 में 4 16 20, तो 2000 हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 2000 वेज में आपका क्या कर सकते हैं, हम 9 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से 3 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन, या तो सीधे ही कॉम्बिनेशन लिखते हैं, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हमें 5 कार्ड का क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, और हमें बताना है कि ईच कॉम्बिनेशन में एक एस होना ही चाहिए, एक एस होना चाहिए। आपको पता है हर आपके पास टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपके पास 13 13 13 13 के आपके पास कार्ड्स होते हैं, और 13 ये टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। तो देखिए हर 13 में एक आपका क्या होता है, एक होता है, एक एस होता है, एक क्या होता है, एस कार्ड होता है। तो 13 में से एक एस, मतलब टोटल आपके पास 52 में से कितने हैं, 4 तो आपके पास क्या है, एस हैं। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, 4 एस हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल एस कितने हो गए, मैंने ये बता दिया आपके पास 4 एस आपके पास होते हैं, 4 एस आपके पास टोटल है। तो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 है, देयर इज एक्जैक्टली 1 एस। आपको क्या चाहिए, एक ही एस चाहिए हमेशा। तो देखिए 52 है, 52 कार्ड्स हो गए। 52 कार्ड्स में से मैंने कहा आपके पास 4 कार्ड्स तो आपके पास क्या है, 4 कार्ड्स ऑफ एस। आपके पास एस तो ये हो गए, और अदर कार्ड्स आपके पास कितने बचे, अदर कार्ड्स आपके पास 52 में से 4 गए तो 48 आपके पास अदर कार्ड्स बचे। तो देखिए यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, तो आपके पास 5 में से एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एग्जैक्टली लिखा है 1, तो 1 एस होना चाहिए, और 4 आपके पास कुछ भी हो सकते हैं अदर, 4 क्या हो सकते हैं, अदर। तो देखिए 1 एस आपको 4 में से सेलेक्ट करना है, 1 एस आपको 4 में से सेलेक्ट करना है, मीन्स इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आपके पास 4 है, 4 क्योंकि एस आपके पास 4 होता है तो टोटल ऑब्जेक्ट एन होता है, तो एन सी आर मीन्स आपका 4 एन हो जाएगा, सी और आर क्या हो जाएगा, 1 ए सेलेक्ट करना है, मीन्स 4C1, 4C1 आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। 4C1 हो गया हमारे पास। 5 कार्ड को हमें आउट ऑफ डेक ऑफ 52 का। अब आपके पास बताओ कितना बचा, एक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास 4 अदर बचे, क्योंकि एक तो आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अदर में से आपको 4 सेलेक्ट करना है, तो 48 आपके पास एन होगा अदर के लिए, और 48C और आर क्या होगा 4, क्योंकि आपको टोटल क्या करना है, 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो एक कार्ड हमने एस चुन लिया और 4 कार्ड्स आपके अदर हो गए। और 48 क्यों है, क्योंकि 4 कार्ड एस आपके कोई से भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, और बीच में क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। जब भी एंड देखें तो इंटू, और देखें तो क्या, प्लस। तो देखें अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4C1 मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू और 44 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल
और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 44 फैक्टोरियल नीचे भी है तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ, और 6 से ये काटेंगे तो 8 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ, कितना है 77, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आसान है, 778320। सारा करके अगर आप यहाँ पे गलत कर दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से अगर आप अच्छे से करें तो 1 मिनट आपके इस क्वेश्चन को करने में लगेगा, अगर आप क्वेश्चन में पेपर में कर रहे हैं उसको एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 17 प्लेयर इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स। ठीक है, चलिए तो देखिए ये वाले जो मैंने एग्जांपल दिया था कॉम्बिनेशन का समझाने के लिए, वही यहाँ पे फिर से आ गया है। जब भी क्रिकेट टीम वगैरह की बात हो तो हमेशा क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है मीन्स कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। तो क्रिकेट टीम अगर जैसे ही देखें आप सिलेक्शन का, आप सीधे कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट है, देखिए आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि आपको अरेंजमेंट बनाना है, आपको टीम सेलेक्ट करनी है, अरेंजमेंट बनाना। आप ही बताइए, आजकल तो ड्रीम 11 का सीजन चल रहा है, तो आप सभी लोग टीम बनाते होंगे अपनी, सेलेक्ट करते होंगे प्लेयर, यानी कि अरेंजमेंट करते हैं। पहले दिनेश कार्तिक रख देता हूँ, फिर ऋषभ पंत रख देता हूँ, फिर ऊपर से ऋषभ पंत रख देता हूँ, फिर दिनेश कार्तिक रख देता हूँ। ऐसा तो नहीं करते होंगे आप, सिर्फ सेलेक्ट करते होंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में है। तो ऑर्डर आपका इसमें कभी भी ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है, तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, उसमें हमारा क्या लगता है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगता है, मीन एनसीआर। आई होप अब तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि कहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है। और इसमें आपको इतना ही देखना होता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसके बाद आपका कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी है और फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है। तो देखिए एनसीआर, तो आपके पास 17 प्लेयर्स टोटल हैं। जैसे हमने 52 कार्ड्स लिखे थे, अब यहाँ पे हम 17 प्लेयर्स लिख लेते हैं। 17 प्लेयर्स हैं आपके पास टोटल, 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। मतलब आपके पास बॉलर कितने हैं, बॉलर, क्योंकि ये प्लेयर्स कैन बॉल, जो बॉल कर सकते हैं उन्हें बॉलर तो कहते हैं। तो एक आगे 5 बॉलर्स है हमारे पास, तो 5 बॉलर्स यहाँ हो गए। तो 17 में से 5 अगर हम माइनस किया तो 12 हमारे के पास क्या है, बैट्समैन है, मतलब बैट्समैन या ऑलराउंडर लिख लो, बैट्समैन और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलो 12 हमारे पास बचे कांट बॉल, ठीक है। तो हमारे पास 5 प्लेयर्स ऐसे होगा जो बॉल कर सकते हैं और 12 ऐसे जो बॉल नहीं कर सकते हैं, बस सीधी सी बात है। तो हमें सेलेक्ट कितने करने हैं प्लेयर, 11 हमें क्या करना है, प्लेयर सेलेक्ट करना है। 11 है प्लेयर सेलेक्ट करने मीन्स 11 आपके पास टोटल आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्लेइंग 11 आपने सुना होगा, 11 प्लेयर्स की क्या बनती है, आपकी टीम बनती है। आपके पास 17 टोटल होते हैं और आपको 11 सेलेक्ट करने होते हैं। तो 11 में से आपको देखना क्या है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। 4 बॉलर्स आपको एग्जैक्टली चाहिए, मस्ट मीन्स आपको चाहिए ही चाहिए, 4 आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए आपके पास 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं, आपको 4 चाहिए, तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 5C4 बन जाएगा, क्योंकि 5 आपके पास बॉलर है, आपको 4 तो एग्जैक्टली क्या करना है, इंक्लूड करने हैं बॉलर्स। तो 5C4 आप एक बॉलर छोड़ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ, मतलब 5 आपके पास बॉलर है और आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बना के 4 बॉलर्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 5C4 बन गया। और अब हमारे पास देखिए 4 तो हमने बॉलर सेलेक्ट कर ली, अब हमारे पास बचे कितने, हमें 11 सेलेक्ट करना है और 4 हमने बॉलर सेलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास बचे 7। तो 7 हमें किससे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कांट बॉल है या जो बैट्समैन है, जो ऑलराउंडर है, उससे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मीन्स 12C7 मीन जो आपका ये आर आता है वो हमारे पास, जो हमारे पास टोटल है वो आना चाहिए। जैसे इससे पहले भी हमने किया था जिसमें 52 कार्ड्स वाला था, उसमें हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन देखना था। तो हमने एक तो हमारे पास एस था, प्लस हमने 4 क्या करे थे, अदर कार्ड्स में से सेलेक्ट किए थे, तो 1 + 4 5। वैसे यहाँ पे 11 है, 11 की हमें टीम बनानी है, तो 4 तो हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो बॉल कर सकते हैं, और बॉलर हमें सेलेक्ट करने कितने में से, 5 में से, तो 5C4 और हमें 4 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए बॉलर, तो 11 हमारे पास टोटल है। टोटल हमें सेलेक्ट करना है, तो 11 - 4 7 हमने यहाँ बचे हमारे पास। हमें 7 सेलेक्ट करने किस में से, जो हमारे पास बॉल नहीं कर सकते, मीन्स कांट बॉल। तो 12 हमारे पास बचे थे, तो 12C7। आपको कहीं भी और तो दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू। अब इसमें इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। इतना ही आपको समझने वाला था। तो 5C4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 5 12 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल आ गया अपॉन 7 फैक्टोरियल यहाँ आई 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 से 7 गया, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 3 × 12, 3 × 3 भी कैंसिल, 2
4 जा 8, तो 11 इंटू 10 110 आ गया है, 9 4 जा 36 आ गया। बस आप इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, 100 में कर देते हैं, चार लगा चाहिए 33 और 6 9 39 तो 39 और ये 0 है, तो 3960 पेज में अपनी आप क्या कर सकते हैं, टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपके 4 बॉलर हैं और 7 क्या हैं, ऑलराउंडर और बैट्समैन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन नंबर ऑफ इन विच 2 ब्लैक एंड, और ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए 5 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास और आपको सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 करनी, तो 5C2 कर देंगे सीधे, एंड लिखा है तो इनटू कर देंगे, और 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है तो 6C3, तो काफ़ी सिंपल सा होगा। मैंने सोचा कुछ कंडीशन वगैरह देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो, और ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया, तो आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आपके पास 2 × 3 फैक्टोरियल है, और ये 3 × 2 और ये 3 फैक्टोरियल। इसको आपको क्या कर देना है, आप इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए आएगा 1 3 से 1 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 2 2 जा 4 से, तो 5 2 जा 10 × 5 4 जा 20, तो ये तो 200 आ गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। तो आपके पास कितने हैं बैक कंटेंट, तो डिटरमाइन नंबर ऑफ वे इन विच स्टूडेंट सेलेक्टेड, आपका 200 वे से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हम लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं, कल से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, सारे वैसे उसी बेस उस पर ही बेस्ड है सारा। आपका लैंग्वेज पढ़ती है, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए आपके पास 9 कोर्सेज हैं टोटल, कितने हैं 9 कोर्सेज, क्या है आपके पास 9 कोर्सेज हैं। 9 कोर्सेज में आपका क्या है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज है कंपलसरी, तो एक आपके पास कंपलसरी कोर्स है, कंपलसरी जो आपको करना ही है। कंपलसरी कोर्सेज क्या है 2 हैं आपके पास, कंपलसरी कोर्सेज 2 हो गए, और आपके पास कितने हैं, मतलब जो आपको नॉन कंपलसरी मीन्स आपको जो अदर लिख देता हूँ, अदर कोर्सेज कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो देखिए आपको कितने के सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, क्या करना है 5 सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन था, यहाँ 11 की टीम बनानी थी, वैसे आपको क्या करना है 5 कोर्सेज सेलेक्ट करना है, जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपलसरी। तो देखिए 2 आप कंपलसरी का हमारा अगर हम सिलेक्शन अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास कंपलसरी और 2 आपको ही क्या लेने भी हैं, तो 2C2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2C2, क्योंकि हमारे पास जो टोटल है स्पेसिफिक कोर्स वो है भी 2, मतलब है भी N भी 2 है, और हमें सेलेक्ट भी कितने करने हैं 2 ही सेलेक्ट करने हैं, तो N और R क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो 2C2 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे और लिखा नहीं तो एंड में इनटू आ जाता है। अब देखिए 2 तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमें टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं 5 कोर्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको इस मतलब 3 सेलेक्ट करना है, कितने में से 7 में से, तो 7C3 ओके। बस इसको हमने क्या कर देना है, आप इसको हमें कर देना है सॉल्व कर दें, तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ऐसे NC/R की वैल्यू मैंने NC/N की वैल्यू बताई भी थी मैंने, क्या होती है 1 होती है। तो देखिए इसको करें तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बस, क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है, और 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 4 से ये गया 6 से 7 5 जा 35। तो आपके पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम, 35 वेज में वो क्या कर सकता है अपना प्रोग्राम चूज कर सकता है। तो आप समझ गए क्या आ गया हमारे पास 35 आ गया। तो देखिए हमने 7.4 आज कंप्लीट कर लिया, और मैंने सारी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस बताए हैं, और आप अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करिए, और अगर आप इतना पढ़ते हैं तो सफिशिएंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए RD शर्मा वगैरह से, तो आप उसको मतलब आपको अच्छे से डील कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। बस आपको एक बार बेसिक आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। मैं चैप्टर नंबर 6 की PDF प्रोवाइड कर देता, बट वो PDF बन नहीं पा रही है, या उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट वो चैप्टर नंबर 6 वैसे तो काफ़ी सरल था, कौन सा था वैसे, ग्राफ वाला था शायद, वो आपने कर ही लिया होगा। मैं चैप्टर नंबर 7 की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास मैं अपनी PDF में आपको अगर रेडी कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ हम अपने लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप खुद ही प्रिपेयर करिए वो नोट्स, वो अच्छा रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो आज के लिए काफ़ी है,
और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैप्टर नंबर 9 लेके, सीक्वेंस एंड सीरीज है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी सारे क्वेश्चन में से पूछे भी जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और प्यार बढ़ाते रहें इस चैनल के लिए। चलिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।